नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है उसी टेस्ट सीरीज के क्रम में आज 6 तारीख है। आइए हम लोग देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज और उसके उत्तर की बात करेंगे कि कौन कौन सी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें कौन कौन से प्रश्न सही हैं। पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि जो भी चीज़ें नई हों आप लोगों को बताई जाएं, उसे आप लोग लिख सकें। 6/10/2021 की जो ये टेस्ट सीरीज है, देखें इसमें इन प्रश्नों की बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा मैंने आज सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, कि रात में जो लाइव कक्षा होगी वह इकाई 1 से होगी और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी जाएगी वह टेस्ट सीरीज भी इकाई 1 से कल दी जाएगी। कल इकाई 1 से आप लोगों को 3 टेस्ट सीरीज मिलेगा। 50-50 प्रश्नों के 3 टेस्ट सीरीज होंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू सांध्य तारक सा अतल में। उपरोक्त जो पंक्ति दी गई है काव्य पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह के किस कविता की है? भारत की आरती, एक पीली शाम, शाम होने को हुई, निराला के प्रति। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, एक पीली शाम। विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को अगर आपने हल किया होगा तो आपने देखा होगा कि सुमेलित करने के लिए पंक्तियां आती हैं। तो इसीलिए यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में जो कविताएं हैं, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो कविताएं हैं, उन सभी को लेकर एक साथ चला गया है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। उपरोक्त पंक्ति नागार्जुन के किस कविता की है? कालिदास। बादल को घिरते देखा है, गुलाबी चूड़ियाँ, अकाल और उसके बाद। कई लोगों ने जो उत्तर भेजा है इसका, जो व्हाट्सएप पर उत्तर लोग भेज रहे हैं लगातार, जो टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं, वो भेजे हैं कालिदास, लेकिन गलत है। यहाँ काव्य पंक्ति में कालिदास लिखा है, इसका मतलब यह नहीं कि यह कविता की पंक्ति कालिदास की है, गलत है। उत्तर होगा बी, बादल को घिरते देखा है। अगला प्रश्न, सचिव वैद्य गुरु तिन ज्यों प्रिय, बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेंगहि नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड का है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, सुंदर कांड का है। प्रियंबद किस कविता का पात्र है? प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, कामायनी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, असाध्य वीणा। अगला प्रश्न बहुत ही असाधारण है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ विस्तृत बताने की जरूरत मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है। घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने रखता लोक, स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपरोक्त पंक्ति मुक्तिबोध के किस कविता की है? ब्रह्म राक्षस। अंधेरे में, एक स्वप्न कथा, मुझे कदम कदम पर। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, अंधेरे में। ये काव्य पंक्ति किस कविता की है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, अंधेरे में कविता की है। बहुत दिनन की अवधि आस पास परे, खरे अरवान भरे हैं उठ जान को। उपरोक्त पद किसका है? विद्यापति, घनानंद, रसखान, केशव। आपका उत्तर हो जाएगा बी, यह पंक्ति घनानंद की है। अभी कल शायद किसी ने कमेंट किया था कि सर घनानंद की कोई पंक्ति नहीं दी गई है, तो आप देखें आज की टेस्ट सीरीज में आपको मिल गया है। और इकाई 1 से 3 टेस्ट सीरीज आपको कल मिलेंगी, उसमें और कहीं से प्रश्न नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ भाषा, बोली, लिपि, इसी से प्रश्न होंगे तीनों टेस्ट सीरीज। बाकी आज रात में लाइव कक्षा में 9 बजे केवल इकाई 1 से ही प्रश्न कराए जाएंगे, फिर कल इकाई 2 से कराए जाएंगे, फिर इकाई 3, इकाई 4। तो इस तरीके से प्रतिदिन एक एक इकाई को लेकर चला जाएगा। धिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? राम की शक्ति पूजा, साकेत, तुलसीदास, संशय की एक रात।
उत्तर हो जाएगा आपका सी, तुलसीदास की यह पंक्ति है। किस कविता की है? तो तुलसीदास। अगला प्रश्न, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी किसे कहा गया है? किसने कहा है? रैदास, प्रियादास, मलूकदास, नाभादास। आपका उत्तर हो जाएगा बी, नाभादास। अगला प्रश्न, हबक न बोलबा ठबक न चलबा धीरे धरिबा पाऊँ पंक्ति किसकी है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, निवृत्तनाथ। उत्तर हो जाएगा आपका बी, यह पंक्ति गोरखनाथ की है। बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए हित ध्रुव बेंग विचार के बस वृंदावन आए पंक्ति किसकी है? सूरदास, कुंभनदास, ध्रुवदास, रहीम। उत्तर हो जाएगा आपका सी, ध्रुवदास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, विद्यापति के पदावली से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? इसमें अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। प्रकृति वर्णन केवल उद्दीपन विभाव के अंतर्गत किया गया है। इसमें राधा कृष्ण की वंदना की गई है। इसका भी उत्तर कई लोगों ने भेजा है कि डी होगा, 1, 2, 3 तीनों सही है, लेकिन यह उत्तर गलत है, डी नहीं होगा। इसमें राधा कृष्ण की वंदना नहीं की गई है। उत्तर होगा आपका ए, पहला और दूसरा सही है। वंदना नहीं की गई है, बल्कि इसमें राधा कृष्ण के प्रेम लीला की बात की गई है, न कि वंदना की बात की गई है। वंदना करना और प्रेम लीला का वर्णन करना दोनों अलग अलग बात है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल जब लग पियो पर से नहीं तब लग संशय मेल। उपरोक्त पद की विशेषता कौन सी है? इसमें भाषा सदुक्कड़ी है। यह प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें कबीर ने जात पात पूजा सेवा व्रत आदि का खंडन किया है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। प्रश्न संख्या 12 में आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 तीनों सही है। यह भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। यह प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है और इसमें कबीर ने जात पात पूजा सेवा व्रत सभी का खंडन किया है। तलफे बिन बालम मोर जिया दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया तलफ तलफ के भोर किया। ये जो पंक्ति दी गई है इसके आधार पर सही कथन कौन सा है? सूफीवाद की बात की गई है। यहाँ पर ईश्वर का ध्यान करना आवश्यक है। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रहा है। आत्मा का विरह वर्णन दाम्पत्य प्रेम प्रतीक के माध्यम से है। तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। इस पंक्ति के माध्यम से अगर हम बात करें तो इसमें तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ईश्वर का ध्यान करना आवश्यक है, दूसरा जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, और तीसरा आत्मा का विरह वर्णन दाम्पत्य प्रेम प्रतीक के माध्यम से। सूफियों में आप देखेंगे तो जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो संबंध बताया गया वो कैसा बताया गया? दाम्पत्य प्रेम की बात वहाँ पर की गई है। तो यहाँ 13 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3। 14 में देखें, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैंडलों को चला रहे थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 3 चक्र कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को। उपरोक्त पंक्ति के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? पंक्ति तो आपके समझ में आ गई होगी। खुरदरे पैर, खुरदरे पैर की यह पंक्ति है। उपरोक्त पंक्ति नागार्जुन की कविता रिक्शे वाला की है। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि खुरदरे पैर की यह कविता है, रिक्शे वाले का नहीं, इसलिए पहला ही असत्य है। बाकी 3 जो विकल्प लिखे हैं वो सत्य लिखे हैं कि शोषित उत्पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति के कारण ही उनका चिंतन मार्क्सवादी था। भाई नागार्जुन की जो कविताएं थी, नागार्जुन का जो कविता है उनका जो चिंतन है वो मार्क्सवादी क्यों है? मार्क्सवादी होने का जो कारण है वो यही है कि शोषित उत्पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति के कारण ही नागार्जुन का चिंतन मार्क्सवादी था। इस कविता में यानी खुरदरे पैर कविता की जो पंक्ति दी गई है
इसमें नागार्जुन ने किसान, मजदूर, जनता के पैरों के बीमारियों का वर्णन किया है। जो पैर में बीमारियां हो जाती हैं उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया है। और यह कविता एक रिक्शे वाले की है। यह कविता एक रिक्शा चालक है और उसी की बात की गई है। तो कविता का शीर्षक रिक्शे वाला नहीं है बल्कि रिक्शा चालक। यहाँ रिक्शे वाले से आशय है रिक्शा चालक। कविता का जो शीर्षक है वह है खुरदरे पैर। अगला प्रश्न देखें, अंधेरे में कविता के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? इसमें अधिकांश चित्र आतताई आतंक का चित्रण है। यह कविता आशंकाओं और जनाकांक्षाओं, स्वप्नों और संभावनाओं से बुनी हुई एक विराट स्वप्न फैंटेसी है। इसमें जिस जुलूस की बात की गई है वो सेना का मार्च है। अंधेरे में का मुख्य विषय है सृष्टि में चारों ओर अंधकार व्याप्त है। प्रश्न संख्या 15 में आपका गलत कौन सा होगा? विकल्प आपके सामने है। गलत होगा डी, अंधेरे में कविता का मुख्य विषय सृष्टि में चारों ओर व्याप्त अंधकार है। गलत है, सृष्टि में चारों ओर नहीं। अगर सृष्टि में चारों ओर अंधकार व्याप्त होगा फिर सृष्टि कैसे चलेगी? जीवन के चारों ओर। किसी एक के प्रति कहा गया कि जीवन के प्रति चारों ओर अंधकार व्याप्त है, न कि सृष्टि में चारों ओर। मेरे प्रश्नों में अगर शब्दावलियों पर आप ध्यान नहीं देंगे, शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न गलत होगा। इस प्रश्न का भी उत्तर बहुत सारे लोगों ने गलत भेजा है। अगला प्रश्न देखें, असाध्य वीणा को साधने की क्षमता किसमें थी? जो ईमानदार है, जो ईश्वर का भक्त और जोगी है, जो राजा के प्रति समर्पित है, या जो सत्य एवं स्वयं को शोधता है? उत्तर हो जाएगा डी, जो सत्य और स्वयं को शोधता है उसी में असाध्य वीणा को साधने की क्षमता थी। कलगी बाजरे की कविता की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया नहीं, अनुप्रास नहीं उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें कवि जमीन से जुड़ा रहना चाहता है। बिल्कुल सही है। इसमें प्रेमिका के प्रति समर्पण भाव दिखाया गया है। बिल्कुल सही है। तो गलत क्या होगा? गलत होगा बी, अनुप्रास अलंकार नहीं उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। असाध्य वीणा के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? असाध्य वीणा का निर्माण किरीट, तरु, दिव्य व महान जीवनदायक वृक्ष से हुआ था। असाध्य वीणा चीन देश की लोककथा पर आधारित है। बिल्कुल सही है। असाध्य वीणा का निर्माण वज्रकीर्ति संगीतकार के जीवन भर की साधना थी। बिल्कुल सही है। असाध्य वीणा के साधक प्रियंवद राजमहल में रहते थे। गलत है, राजमहल में नहीं रहते थे बल्कि कहाँ? एक गुफा में रहते थे। 18 का उत्तर होगा आपका डी। डी इसमें से असत्य है। राम तुम मानो हो, ईश्वर नहीं हो क्या? पंक्ति किस रचना की? पंचवटी, राम की शक्ति पूजा, साकेत, रामचरितमानस। कई लोगों ने बहुत ही जल्दबाजी में इस प्रश्न का उत्तर बी लगा दिया है जो कि गलत है। सी होगा, साकेत की पंक्ति है। नर की अरुनल नीर की गति एक करिजोई, जे तो नीचे हो चले ते तो ऊंचो होई। उपरोक्त पंक्ति का आशय क्या नहीं है? ध्यान देना, मैंने ये नहीं पूछा है कि इस पंक्ति का आशय क्या है, मैंने ये पूछा है कि इस पंक्ति का आशय क्या नहीं है। मनुष्य को अहंकार रहित होना चाहिए। नर यानी मनुष्य और नर यानी मनुष्य, नल मतलब नल, हैंडपंप जिसे आप कहते हैं, इनकी गति एक ही होती है, ये बताया गया। जे तो नीचो हौ चले ते तो ऊंचो होए। एक नीचे की ओर जाता है तो दूसरा ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है। तो मनुष्य को अहंकार रहित होना चाहिए। मनुष्य को नम्रता का आचरण करना चाहिए। मनुष्य का आचरण पानी जैसा गिरता है नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से यह आशय नहीं कि मनुष्य का आचरण पानी जैसा गिरता है। मनुष्य अवगुणों को त्याग कर ही श्रेष्ठ बन सकता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आशय कौन सा नहीं होगा? उत्तर होगा सी।
सिंगी भस्म त्वचा मृग मुद्रा और अवरोधन पौन, हम अबला अहीर सठ मधुकर घर बन जाने कौन। उपरोक्त पद में अहीर शब्द किसके लिए आया है? हम अबला अहीर, हम अबला अहीर मतलब हम अनपढ़, हम अनपढ़ गोपियां। अहीर किसके लिए आया है? अनपढ़ कहा गया है। अहीर किसका बोधक है यहाँ पर? तो अनपढ़ का बोधक बताया गया। अगला प्रश्न, खेत हमारा भूमि हमारी सारा देश हमारा है। पंक्ति किसकी है? धर्मवीर भारती, नागार्जुन, अज्ञेय, निराला। उत्तर हो जाएगा बी, नागार्जुन की यह पंक्ति है। गुण खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, किसकी पंक्ति है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, नागार्जुन जी की पंक्ति है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, किसकी पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा सी, अज्ञेय की पंक्ति है। कुछ बहुत ही साधारण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं आप लोगों को। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। यह पंक्ति आप देखेंगे तो किस कविता की है? कुरुक्षेत्र, धरती, अजय खंडहर, यह दीप अकेला। उत्तर हो जाएगा आपका ए, कुरुक्षेत्र की यह पंक्ति है। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रत्न मिला है यह। पंक्ति किसकी है? नवीन, त्रिलोचन, नागार्जुन, मुक्तिबोध। उत्तर हो जाएगा बी, त्रिलोचन की यह पंक्ति है। माया दर्पण किसकी रचना है? श्रीकांत, दुष्यंत कुमार, धूमिल, धर्मवीर भारती। उत्तर हो जाएगा आपका ए, श्रीकांत की यह पंक्ति है। सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? संशय की एक रात, शाम्बुक, अग्निलीक, महाप्रस्थान। उत्तर हो जाएगा आपका सी, अग्निलीक। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, मलयज, केदारनाथ। आपका उत्तर हो जाएगा ए, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह साखी है। ध्यान रखना, साखी शब्द रामायणी उस वाले साखी की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ काव्य संग्रह की जो बात हो रही है। और जो विकल्प में है विजय देव नारायण शाही, इन्हीं का काव्य संग्रह है साखी। विजय देव नारायण शाही ने मलिक मोहम्मद जायसी पर आलोचनात्मक एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हर वीडियो में, हर टेस्ट सीरीज में एक आध प्रश्न आप लोगों के लिए डाल देते हैं, ताकि आप जरूर बताएं। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो उससे पता चल रहा है कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो कितनी ईमानदारी से, कितनी लगन निष्ठा के साथ इसको देख रहे हैं। पटकथा कविता किसकी है? चंद्रकांत देवताले, राजेश जोशी, धूमिल, रघुवीर सहाय। उत्तर हो जाएगा आपका सी, धूमिल। प्रश्न संख्या 31, संशय की एक रात किस विधा की रचना है? कथा काव्य, काव्य नाटक, खंड काव्य, लंबी कविता। उत्तर हो जाएगा बी, काव्य नाटक है। संशय की एक रात काव्य नाटक है। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पद यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? धर्मवीर भारती, नागार्जुन, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। उत्तर हो जाएगा आपका सी, अज्ञेय ने किया था। सिर पर जूता पैर में टोपी कविता किसकी है? रघुवीर सहाय, लक्ष्मीकांत वर्मा, नागार्जुन, मुक्तिबोध। उत्तर हो जाएगा बी, लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न, मेरा प्रतिनिधि राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी गई कविता किसकी है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय। उत्तर हो जाएगा डी, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न, सुना यह मनु ने मध गुंजार, मधुकर का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। कामायनी के श्रद्धा सर्ग की उपरोक्त पंक्ति में प्रथम कवि से क्या आशय है? प्रथम कवि से क्या आशय है? यहाँ पर विकल्प में है, प्रथम कवि किसे कहा गया है? श्रद्धा सर्ग की जो बात हो रही है, इस श्रद्धा सर्ग में प्रथम कवि से क्या आशय है? प्रथम कवि किसे कहा गया है? कालिदास को कहा गया है,
वेद व्यास को कहा गया है, भरत मुनि को कहा गया है, या वाल्मीकि को कहा गया है? कितने लोगों को उत्तर पता है? कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे बताने से पहले क्या आपको पता था? भाई सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। भाई उस नीरो प्रदेश में अकेले बैठे हुए मनु ने जब श्रद्धा की वह मधुर वाणी सुनी तब उन्हें कितना आनंद प्राप्त हुआ, और इसी अवस्था का चित्र अंकित किया गया है इन पंक्तियों में कि मनु उस नीरो प्रदेश में अपना मुख नीचा किए हुए अकेले बैठे थे कि अचानक उनके कानों में श्रद्धा की वो मनोहर वाणी आकर गूंजने लगी कि उस समय कमल के समान अपना मुख नीचे की ओर झुकाए हुए मनु ने भ्रमरी की मधुर गुंज के समान श्रद्धा की मधुर वाणी सुनी, और श्रद्धा का वह मधुर स्वर मनु के लिए इतना आनंदमय था जितना कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का वह प्रथम सुंदर अनुष्टुप छंद था। प्रथम सुंदर अनुष्टुप छंद था जो क्रोध वध के समय अनायास उनके मुंह से निकल पड़ा था। तो यहां पर आपको पता हो गया कि किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? वाल्मीकि की बात कर रहे हैं। पहले कवि कौन? वाल्मीकि। आदि कवि कौन? वाल्मीकि की बात की गई है। नील परिधान बीच सुकुमार, ये पंक्तियां तो आपने खूब पढ़ी भी होंगी कामायनी की, और खूब सुना भी होगा। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, ये भी पंक्तियां आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा या नहीं पढ़ा है? मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपु, कांत बन रहा था वो कोमल वर्म। श्रद्धा पहनी हुई थी, श्रद्धा धारण की हुई थी, श्रद्धा का तन यही ढक रहे थे, नीले रोम वाले चर्म। वहीं पर आप देखें, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मुकुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उपरोक्त जो यह कामायनी की पंक्ति है, इसमें श्रद्धा नीले वस्त्र धारण करती है, नीले रोम वाला चर्म धारण करती है। और अगर सूरदास की बात करें तो सूरदास ने भी राधा की वेशभूषा नीला है। बिहारी के नायिका की बात करें तो वो भी नीला वस्त्र धारण करती है। महाकवि कालिदास ने उर्वशी को भी नीले वस्त्र में अंकित किया। आखिर लोगों को हो क्या गया कि जितने देखिए आप, जितने श्रृंगारिक कवि हैं जिन्होंने पंक्तियां लिखी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सबने नीला वस्त्र धारण कर रहे हैं। इस नीला वस्त्र धारण करने का आशय क्या है? नीला क्यों वस्त्र धारण कराया गया है? यहाँ पर क्यों नीले की बात बार बार कर रहे हैं? चाहे हम कामायनी में देखें, चाहे सूरदास की राधा की बात हो, चाहे बिहारी के नायिका की बात हो, या महाकवि कालिदास ने उर्वशी की बात की हो, नीला वस्त्र क्यों है? अभी तक जितने लोगों ने व्हाट्सएप पर उत्तर भेजा है, ज़्यादातर लोगों के उत्तर गलत हैं। विकल्प नीला आकाश का रंग है इसलिए, नीला रंग गोरे बदन पर अच्छा लगता है इसलिए, केवल सौंदर्य चित्रण के लिए, नीला वस्त्र चिरस्थायी प्रेम का प्रतीक होता है इसलिए। अब इसमें कई लोगों ने अपने अंदाजे से, किसी ने ये लगाया, किसी ने बी लगाया, किसी ने सी लगाया, लेकिन डी किसी का नहीं आया अभी तक, जबकि सही उत्तर होगा डी। नीला वस्त्र चिरस्थायी प्रेम का प्रतीक होता है इसलिए। चाहे हम कामायनी की बात करें, चाहे सूरदास की राधा की बात करें, या बिहारी के नायिका की बात करें, या उर्वशी की बात करें, सभी ने नीला वस्त्र धारण किया है, क्योंकि नीला वस्त्र चिरस्थायी प्रेम का प्रतीक माना गया है। यह हमारे काव्य शास्त्र में, भारतीय काव्य शास्त्र में यह माना गया है। तो 36 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। आप में से कितने लोगों को पता था? जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। इस तरीके के प्रश्न अगर आप कहें कि किसी प्रैक्टिस सेट में मिल जाए, किसी किताब में मिल जाए, तो नहीं मिलेंगे।
भाई स्वयं मैं लिखता हूँ, हस्तलिखित ये सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें एक एक करके बनाई जाती हैं आप लोगों के लिए। इतने मेहनत से एक एक प्रश्न तैयार किए जाते हैं। इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना पीछे का छूटा हुआ टेस्ट सीरीज है वो सारी टेस्ट सीरीज आपको भेज दी जाएगी और लगातार 50-50 प्रश्नों की 3 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। तो इस तरीके से अगर अभी भी थोड़ा मेहनत आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे आप जहां पर हैं, जिस स्टेटस पर हैं, उससे आगे जा सकते हैं। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। उपरोक्त राम की शक्ति की पूजा की में स्थविर दल से क्या अर्थ है? चींटियों का समूह, योद्धाओं का समूह, शांत वीरों का समूह, बौद्ध सन्यासियों का समूह। इसके भी उत्तर ज्यादातर लोगों के गलत हैं। कम से कम जिन लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उन्हें तो पता होगा स्थविर किसे कहा गया है? बौद्ध सन्यासियों को कहा गया है। श्वेतांबर दिगंबर आप पढ़ेंगे, हीनयान महायान पढ़ेंगे, क्षमा कीजिएगा, हीनयान महायान अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको जरूर पता चलेंगी। स्थविर शब्द आपको अक्सर मिलेगा। उत्तर हो जाएगा डी, बौद्ध सन्यासियों का समूह। राम के शिविर में उनकी जो सेना थी वो आ रही है, और किस तरीके से आ रही है तो एक उदाहरण देकर दिया गया, स्थविर दल ज्यों विभिन्न, बौद्ध सन्यासियों की तरह आ रही है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न, वस्तुतः निराला की संपूर्ण कविता में नाट्य शिल्प का जितना अधिक और कुशल प्रयोग हुआ अन्यत्र नहीं मिलता है। राम की शक्ति पूजा कविता के बारे में यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, शांति स्वरूप गुप्त का है। अगला प्रश्न, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा सी, नागार्जुन जी की है। सालत है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसत नाही, मनमथ नेजा नोक सी, खूब जिय माही। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? कबीर, रहीम, बिहारी, केशवदास। आपका उत्तर हो जाएगा सी, यह काव्य पंक्ति बिहारी की है। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? देसन देसन नार नरेशन, यूं सिख दोत दया सो, घनानंद की पंक्ति। मोहन मूरत श्याम की अति अद्भुत गति जो है, बिहारी की पंक्ति। छाड़ दियो हमदी वनरा, वह पूछ की आगिन लंक जरी, केशवदास की पंक्ति। चढ़िबो मैन तुरंग पर, चलिबो पावक माही, रहीम की पंक्ति। इनमें से बेमेल जोड़ा कौन सा होगा? पहला बेमेल जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली पंक्ति लिखी हुई है यह पहली पंक्ति घनानंद की नहीं है बल्कि भूषण की है। किसकी है पंक्ति? भूषण की। यहाँ पर देखिए, गौर करिए, डॉट लगाकर मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पर भूषण शब्द लिखा है कि देशन देशन नार नरेशन, भूषण यो सिख देत दया सो। तो यह पंक्ति किसकी है? भूषण की है। अगला प्रश्न, गजमुख सन्मुख होत ही, विघ्न विमुख है जात, ज्यों पग परत पयाग मग, पाप पहार विलात। उपरोक्त पद किसका है? घनानंद, भूषण, केशवदास, रहीम। उत्तर हो जाएगा आपका ए, यह भी पंक्ति घनानंद की है, यह पंक्ति घनानंद की है। अगला प्रश्न, वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए, माधव के सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए। उपरोक्त पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? आशा, लज्जा, श्रद्धा, इड़ा। उत्तर हो जाएगा आपका बी, लज्जा सर्ग की है। अगला प्रश्न, सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? दिनकर, निराला, महादेवी वर्मा, नागार्जुन। उत्तर हो जाएगा बी, यह काव्य पंक्ति निराला की है।
शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरो भूतल। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय। उत्तर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत। इस समय हमारे पास लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर पीडीएफ दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। आप देखिए, इस समय डिटेल पढ़ने का नहीं है, मैं बार बार इस चीज़ को समझा रहा हूँ और आप लोगों को ये मेरा सुझाव है कि इस समय आप विस्तृत पढ़ने में ना लगें। अगर विस्तृत पढ़ने में आप लगे तो पूरा कर भी नहीं पाएंगे और तब तक परीक्षा आ जाएगी। आप कितना भी पढ़े हों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर चीज़ें उतनी अच्छे से आप परीक्षा में नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस आज इस समय में, यानी जो परीक्षा के लिए जो बचा है, जो बची हुई तिथि है, जो बचे हुए दिन हैं, इतने कम समय में प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब कई लोगों का प्रश्न होता है, सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, फिर प्रैक्टिस सेट कैसे हल करें? 10 सही होगा, 5 सही होगा, लेकिन कम से कम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। हल करने के बाद जब मिलाएंगे तो वो 50 प्रश्न तो आपके हो गए, 100 प्रश्न तो आपके हो गए, जितना आपने प्रैक्टिस किया। और अगर 3-3, 4-4 प्रैक्टिस सेट करते हैं, 200-250 प्रश्न आप डेली करते हैं, कॉपी पेन उठाइए और 250 प्रश्न डेली के हिसाब से जोड़ लीजिए कि परीक्षा तक आपके कितने प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और अगर ईमानदारी से अभी से ही आप लग गए तो इतने समय में इतना बेहतर आप कर लेंगे कि आपको अपने आप पर खुद नहीं विश्वास होगा कि आप इतना जल्दी कैसे इतना आगे बढ़ गए। ये मेरा सुझाव है, बाकी जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आपको अच्छा लगे। पूछे सिकता कण से हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, निर्मल वर्मा, जयशंकर प्रसाद। आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति है। काव्य पंक्ति आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। नागार्जुन की रचना कालिदास में प्रसंग किस रचना से है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। नागार्जुन की जो रचना है कालिदास, बहुत ही महत्वपूर्ण यह आप लोगों के लिए है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसीलिए सारी चीज़ें आप लोगों को समझाता रहता हूँ और इससे प्रश्न बहुत अच्छे बन सकते हैं। रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव। विकल्प दिया केवल 1, केवल 2, 2 और 3, 1 उपरोक्त सभी। अब कई लोगों ने इसका उत्तर ए लगाया, कई लोगों ने बी लगाया, कई लोगों ने सी लगाया, लेकिन सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। रघुवंशम की बात करें, कालिदास कविता अगर आपने पढ़ा होगा कि कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से, जो ये पंक्ति है कि इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, वो रघुवंश से है। मेघदूत की अगर बात करें तो वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, ये जो काव्य पंक्ति है, ये जो प्रसंग है, यह प्रसंग कहाँ का है? मेघदूत का है। कुमार संभवम की अगर हम बात करें तो शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, कामदेव जब भस्म हो गया, रथ का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रत रोई या तुम रोए थे, कुमार संभवम से है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तीनों रचनाओं से है, तो आपका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। इस टेस्ट सीरीज में जो आप देख रहे हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए? अगर आप इस टेस्ट सीरीज को हल करते तो आपके कितने प्रश्न सही होते? जो हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएं। अज्ञे की किस कृति का विषय प्रेम है? इत्यलम, चिंता, भग्नदूत, आंगन के पारद्वार। अब नाम देखकर कुछ लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन सही उत्तर होगा बी, चिंता। चिंता का विषय ही प्रेम है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या है? लोक कल्याण की उपेक्षा, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नवीनता के प्रति अतिशय मोह, नए प्रतीकों का सर्वथा अभाव। आपका उत्तर हो जाएगा ए, लोक कल्याण की उपेक्षा। यह प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था। अगला प्रश्न, विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर कविता किसकी है? उत्तर हो जाएगा आपका बी,
मुक्तिबोध की है। तो इस तरीके से आज की टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए ज़रूर बताइएगा। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। प्रतिदिन 50-50 प्रश्नों की 3 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसके अलावा 16/9/2021 से यह टेस्ट सीरीज का बैच चल रहा है। अभी तक जितना आपका छूटा हुआ है वो सारी टेस्ट सीरीज आप जैसे एडमिशन लेंगे आपको सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी जाएगी उत्तर के साथ। और बाकी जो प्रतिदिन का शेड्यूल है, सुबह 10 बजे आपको तीनों टेस्ट सीरीज मिलेगी, शाम को 6 बजे उन टेस्ट सीरीज का उत्तर आपको दिया जाएगा। आपको हल करके अपना उत्तर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करना है व्हाट्सएप पर शाम के 6 बजे से पहले पहले। बाकी जिनके पास समय नहीं है, अपवाद के रूप में अगर रखा जाए तो लोग बाद में भी उत्तर दे सकते हैं या फिर रात में अपना हल कर सकते हैं। भाई जिसके लिए समस्या है उसके लिए क्या किया जाए। बाकी जिनके पास ऐसी कोई समस्या नहीं है वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना उत्तर जरूर सबमिट करें। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुँचाए।